अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वैभव सिंह रोस्ट खालिस्तानी इन कनाडा। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। यार अगर हरदीप निज्जर तुम्हारा सोशल एक्टिविस्ट है तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा सोशल एक्टिविस्ट है। यार एक लॉरेंस बिश्नोई के सामने फट गई तुम्हारे पूरे देश की। जगमीत सिंह से लेके शुभ तक सारे के सारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं अब। यार उसके पास $1 लाख होते तो वो बैठ करके ISI और CIA की दलाली कर रहा होता। तो आप मरवा सकते हो क्योंकि आपकी चमड़ी गोरी है, क्योंकि आप अमेरिकन हो, कॉकेशियन हो। ब्राउन चमड़ी वाला, ब्लैक चमड़ी वाला नहीं मरवा सकता। उसके लिए नियम कानून अलग होंगे। तुम आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण देना छोड़ दो, हम उनको मारना छोड़ देंगे वहां पे। कनाडा एक तरीके से कहते हैं ना कि ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म बन चुका है, जो सोफिस्टिकेटेड टेररिज्म है। आप देख लीजिए, हमास वाले आपको कनाडा में मिलेंगे, हिजबुल्लाह वाले आपको कनाडा में मिलेंगे, खालिस्तानी आपको कनाडा में मिलेंगे, पाकिस्तानी रेडिकल मुल्लाज आपको कनाडा में मिलेंगे, ISI के रिटायर्ड ऑफिसर सारे आपको कनाडा में मिलेंगे। गोदी मीडिया की चिंता छोड़िए, रवि जी हमको वो भी शुभ अवसर दीजिए कि हमें ये बोलने का मौका मिले कि जेक सलीवन और अमेरिका तो कनाडा के साथ खड़े हो गए। हम लोगों को खुशखबरी दें कि रवीश कुमार भारत के साथ खड़े हो गए। ट्रांसनेशनल टेररिज्म को जो सपोर्ट करेगा उसके यहाँ पे ट्रांसनेशनल किलिंग भी जस्टिफाइड है, एज सिंपल एज दैट। आप सोचिए कि एक दानिश अली की इज्जत, यानी कि एक मुसलमान MP की इज्जत इस देश में पूरे धर्म से ज्यादा है हमारे। आप एक मुसलमान MP को गाली नहीं दे सकते, आप उसको अपशब्द नहीं कह सकते, लेकिन आप हमारे समूल नाच की बात कर सकते हैं। उस देश के जो राष्ट्रपति था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ फर्जी केस चलाया, झूठा मुकदमा चलाया, वन साइडेड मुकदमा चलाया और उसको फांसी दे दी। और उसकी फांसी जो है वो लाइव टेलीकास्ट किया। ये ट्रांसनेशनल किलिंग और ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो ऐसे एक्टिविस्ट जो है, पीस एक्टिविस्ट और ऐसे सोशल एक्टिविस्ट या तो पाकिस्तान में होते हैं, हाफिज सईद जैसे, जहां आतंकवादियों को सोशल एक्टिविस्ट बताया जाता है, या तो कनाडा में होता है जहां निज्जर जैसों को सोशल एक्टिविस्ट बताया जाता है। अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है ना, वो F-16 में लोड होके आती है। देश की बेइज्जती होती है, हो जाए, देश की बदनामी होती है, क्या फर्क पड़ता है। मेरा कनाडा और अमेरिका का वीजा कैंसिल नहीं होना चाहिए, मेरा UK का वीजा कैंसिल नहीं होना चाहिए। जाना अमेरिका में, देखिए समाजवाद की जो नींव है ना, उसमें आईवी लीग के कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को तो आईवी लीग में पढ़ाना है हमें। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DU न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। हमारे YouTube चैनल DU न्यूज़ पे आपका स्वागत है। एक और वीडियो डिमोनेटाइज्ड। वैभव जी कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई बात नहीं, वीडियोस आप जब तक आप सच बोलेंगे, आप धर्म के साथ खड़े होंगे, आप देश के साथ खड़े होंगे, तो इसकी कीमत चुकाने के लिए भी आपको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। ये कोई ऐसा डिमोरलाइज होने की बात नहीं है, डीमोटिवेट होने की बात नहीं है। आप जब आप धर्म के लिए खड़े होंगे, आपको ऐसी बाधाएं, ऐसे संकट आपको आएंगे। और जो इनसे डर जाए, जो इनसे दब जाए, फिर वो कोई धर्म की लड़ाई या अपने देश की लड़ाई तो नहीं लड़ सकता। अगर इन छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर हम अपना मोराल जो है वो गिरा लें, कोई बात नहीं है, डिमोनेटाइज हो गया। हमें अपने कॉज के प्रति वफादार रहना है, हमें अपने उद्देश्य के प्रति वफादार रहना है। हमें वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें सच बोलना है। और मार्क ज़करबर्ग ने तो कांग्रेस की हियरिंग में बैठ के कहा था, US कांग्रेस की, कि उनको जब बुलाया गया, उनसे सवाल पूछा गया कि आप जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल विचारधारा के लोगों को आप सस्पेंड करते हैं, सेंसर करते हैं। तो उसने बताया कि भाई देखिए, हमारे यहाँ तो जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली में तो जो मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो तो सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट विचारधारा का है, वो वोक है। तो अब क्या हम उसमें कुछ कर नहीं सकते? क्या भाई हम लोगों को ही हायर करेंगे अपने यहाँ मॉडरेशन के लिए? अब सिलिकॉन वैली में अगर मेजॉरिटी लोग वोक हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की थी, और हेल्पलेसनेस क्या जाहिर की? बेसिकली उन्होंने खुद को एक्सपोज किया, सिलिकॉन वैली को एक्सपोज किया उन्होंने, कि वहां पे किस तरह का पक्षपात होता है, किस तरह का भेदभाव होता है। तो कोई बात नहीं, डिमोनेटाइज हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। धमकियां भी आ रही हैं? अरे ये तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, वो आज से नहीं आ रही है। हमने GBS सिद्धू साहब, जिनका आजकल वीडियो बड़ा आपने देखा होगा वायरल चल रहा है, स्मिता प्रकाश के साथ उन्होंने पॉडकास्ट दिया। रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी थे पहले, और उन्होंने किताब भी लिखी था, खालिस्तान कंस्पिरेसी।
तो जीबी सिद्धू के साथ मेरा बहुत स्नेह का संबंध रिश्ता रहा है हमेशा से, और मेरी लाइफ में एक तरीके से फादर फिगर हैं वो, मैं उनको मानता हूँ। और उनका अपने एक डिफेंसिव ऑफेंस पे आज से 2-3 साल पहले मैंने उनका एक वीडियो किया था, और वो वीडियो भी काफ़ी चला था। तो उन्होंने पूरा एक्सपोज किया कि भाई खालिस्तान मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कमलनाथ ने बनाया, संजय गांधी ने बनाया, उसको किस तरीके से यूज़ किया गया अकाली दल या जो पंथिक पॉलिटिक्स है उसको कैप्चर करने के लिए, उसके ऊपर एकाधिकार करने के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो हमको तो धमकियाँ तब से आ रही हैं आज, और हमेशा बोलते हैं अच्छा ये है भी ना मूर्ख टाइप के, धमकी देने वाले भी मतलब कोई ढंग के नहीं है, कोई दिमाग वाले लोग नहीं है। मेरे को फ़ोन करके क्या बोलते हैं, हमें पता है तू बनारस का रहने वाला है, हम तुझे मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे। ये हमेशा बोलते हैं कि तुझे मारेंगे और तेरे बाप को मारेंगे। अरे 007 मैं बनारस का हूँ, ये बात कोई मतलब कोई तू बड़ी इंटेलिजेंस की खबर लेके नहीं आया मेरे पास। ट्विटर पे मेरा यूजर नेम वैभव UP65 है, इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम स्पिरिट ऑफ बनारस है, मेरे बायो में ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी लिखा हुआ है कि आई एम अ बनारसी। तो ये पब्लिक नॉलेज की बात है, ये मैंने खुद ने लिखा हुआ है। तो ये समझना, और बार बार कहते ना मुझे पता तेरा घर बनारस है, कहीं गलती से चले ना जाना बनारस। वहां पे भगवंत मान की सरकार नहीं है, वहां पे बाबा की सरकार है। वहां अगर पकड़ लिए गए तो वहां कोई रियायत नहीं मिल रही तुमको। तो वहां अगर बाबा के यहाँ जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के जाना। तो और हमें मारने, और कहते हैं ना कि ठीक है मरने मारने से कोई नहीं डरता, हम भी नहीं डरते। तुमको ये गलत फहमी है कि तुम हमको धमकी दोगे और हम डर जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मरना तो सबने है, किसने अमर रहना है? किसी को आज, किसी को कल, किसी को आज मरना है, किसी को कल मरना है, किसी को परसों मरना है। मरना तो सबको है। तो ये इनको गलत फहमी है कि हम डर जाएंगे, ये इन्होंने हमको पाकिस्तानी समझ रखा है। ठीक है कि हम मरने से डरते होंगे। भाई हमारे यहाँ तो कर्म का फलसफा है, कर्म का सिद्धांत चलता है हमारे यहाँ। हम मर जाएंगे, हम दूसरा जन्म लेंगे, फिर आएंगे, फिर तुमको बांस करेंगे। हमने तुमको डंडा दिए रहना है, हमें तुमको डंडा जो है ना वो डंडा नहीं निकालना। वो जो डंडा हमने दिया हुआ है वो हमने इस जन्म में भी देना है तुमको, अगले में भी देना है, अगले 7 जन्मों तक देना है। जब तक तुम सुधरते नहीं हो तब तक तुम लाइन पे नहीं आते हो। तो ठीक है, और ये मूंछ हमने ऐसे ही नहीं रखी हुई, ठीक है। ये मूंछ दिखाने वाली मूंछ नहीं है। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू आजकल वो मूंछ दाढ़ी रख के सिख बन गया है। हम तुम्हारी तरह नहीं है, हमने मूंछ हमेशा से रखी हुई है, और मूंछ रखी तो कुछ मतलब है, और तुम्हारे जैसे नल्लों से डरने लग गए तो हो गया। और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू हमको जो धमकियां दे रहा है, या कैनेडियन हिंदुओं को धमकियां दे रहा है, हाँ, और कह रहा है कि हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे। यार पन्नू तू मुझे एक बात बता, तू तो पता नहीं कितना बड़ा 007 है नहीं है, तू मुझे बता कि तेरी बीवी और तेरे बच्चे टोरंटो में रहते हैं और तू खुद अमेरिका में रहता है, ऐसा क्यों है? मुझे रीजन पता है तू वहाँ क्यों रहता है और बीवी बच्चे तेरे साथ क्यों नहीं रहते। हमारा शो जो है वो माताएं बहनें भी देखती हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। सही बात। लेकिन ये जो तूने गोरख धंधा चालू कर रखा है ना, इसको बंद कर दे। तो बंद कर दे, वरना मैं इसी चैनल पे इसी प्रोग्राम में बैठ करके मैं बताऊंगा कि तेरी बीवी ने तुझे कब पकड़ा था, कहाँ पकड़ा था, किस अवस्था में पकड़ा था, और तेरी बीवी तेरे साथ क्यों नहीं रहती, तेरे बच्चे तेरे साथ क्यों नहीं रहते। और मैं उन पंजाब के भी, हमारा जो यूथ है जो इसकी बहकावे में पढ़ करके वहाँ जाता है कि ये उनको वहाँ की नागरिकता दिलवाएगा, ये झांसा दे करके लोगों को बुलाता है वहाँ पे। यार तुम कितने बड़े तुम लोग भी मूर्ख हो। जो व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को आज तक अमेरिका की नागरिकता नहीं दिलवा पाया, वो तुमको कहाँ से दिलवाएगा? जरा सोचो, बच्चों का जीवन तबाह करता है ना बेसिकली। यहाँ पे भी आपने देखा होगा G20 के पहले इसने जो है कुछ पैसे दे करके $2-4 हज़ार डॉलर दे करके खालिस्तान जिंदाबाद जो है मेट्रो पे लिखवा दिया। जी जी। अब वो बच्चे जो है उनकी जिंदगी तबाह हो गई, अब वो जेल में रहेंगे, अब कोई नौकरी नहीं लगनी, कोई काम नहीं कर सकते वो। ऐसे इसने पंजाब में कुछ बच्चों को जो है पैसा दे करके DC ऑफिस के ऊपर जो तिरंगा झंडा लगा होता है, इसने वो उतरवा करके खालिस्तान का झंडा लगवा दिया कि जो लगाएगा मैं उसको $1 लाख दूंगा। ₹1 नहीं दिया इसने कभी किसी को। बेरोजगारी है भाई, यूथ जो है बेरोजगार है, वो चढ़ गया, वो लगा दिया $1 लाख के चक्कर में। यार उसके पास $1 लाख होते तो वो बैठ करके ISI और CIA की दलाली कर रहा होता। उसके पास $1 लाख होते तेरे तुमको देने के लिए, तो जो खुद दूसरों के दरवाजे का कुत्ता है, दूसरों के यहाँ दोना चाट रहा है, यार वो तुमको क्या देगा?
तो हमारे यहाँ के भी यूथ को समझना चाहिए, जो पंजाब का और दिल्ली का यूथ है, कि भाई उसकी बातों में मत आओ। वो साउंड इफेक्ट जो लगाता है पीछे, बिजली कड़कती है, जोकर के जैसा आता है वो, भाई हम तो उसको जोकर बोलते हो कि हमें उसकी सच्चाई पता है, लेकिन लोगों को तो नहीं पता है, यूथ को नहीं पता है। तो पहले तो उसकी सच्चाई तो पता करो उस जोकर की, ये है कौन। और पन्नू ने वहाँ कनाडा में जाकर के ये जो भी उसने रेफरेंडम करवाया है, ये निज्जर के गुरुद्वारे में रेफरेंडम करवाया उसने। बेसिकली वो जो रेफरेंडम हुआ वो निज्जर के गुरुद्वारे में हुआ ना, जिसका गुरु नानक का गुरुद्वारा सरी में जो है, ये जो रेफरेंडम करवाता है पन्नू, ये कनाडा जाके क्यों करवाता है? तुम यूएस सिटीजन हो, तुम यूएस में क्यों नहीं करवाते रेफरेंडम? कनाडा में ही क्यों होता है? कनाडा में इसलिए होता है क्योंकि कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो उसको स्पॉन्सर करती है, कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो उसको सपोर्ट करती है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट है। अगर आपको क्या लगता है, अगर कैनेडियन इंटेलिजेंस या कैनेडियन पुलिस ना चाहे तो ये वहां पे रेफरेंडम कराना तो दूर की बात है, ये पॉलिटिकल रैली कर सकते हैं। पन्नू जो कि एक अमेरिकन नागरिक है, वो कनाडा में जाकर के रैली करता कैसे है? वहां पे जाकर पॉलिटिकल स्पीच करता कैसे है? क्या इंडिया किसी दूसरे देश के व्यक्ति को अपने यहाँ अलाउ करेगी कोई यहाँ आए और यहाँ पे खड़ा होकर पॉलिटिकल स्पीच करे? रेफरेंडम तो बहुत दूर की बात है। क्या किसी पाकिस्तानी को यहाँ अलाउ करेगी कि पाकिस्तानी आकर के यहाँ पर जो है स्टेज पर खड़ा होकर पॉलिटिकल रैली करे? क्या किसी नेपाल, इंडिया कनाडा का, जैसे अमेरिका कनाडा का बॉर्डर ओपन है, वैसे ही इंडिया नेपाल का बॉर्डर ओपन है, दोनों को एक दूसरे के आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि क्या नेपाल के किसी पॉलिटिशियन को इंडिया अलाउ करेगा कि वो यहाँ पे आए और आकर के जो है यहाँ पे पॉलिटिकल रैली करे चांदनी चौक में? नहीं करेगा ना। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेनर्स को अलाउ नहीं है भाई, ये तो क्लियर वायलेशन है ना वीजा नॉर्म्स की, कि भाई आप, और कनाडा में जाकर के एक दूसरे देश का व्यक्ति, दूसरे देश की संस्था कनाडा जाती है, कनाडा जाकर के वहां रेफरेंडम करवाती है, वहां गुरुद्वारों में और स्कूल में, वो स्कूल में रेफरेंडम होना था। तो वहां सरी में जो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है उसने ये बोला कि भाई इस स्कूल में मत कराइए, क्योंकि आपने जो बैनर लगवाए हुए हैं ना, इसमें गन्स बनी हुई हैं, AK-47 लगी हुई हैं, तो स्कूल में इसलिए अलाउ नहीं किया। मतलब उनको इससे प्रॉब्लम नहीं था कि स्कूल में जो है कि वो गवर्नमेंट स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। तो आप सोचिए कि जब गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप रेफरेंडम करवा रहे हैं, आप गुरुद्वारों में रेफरेंडम करवा रहे हैं, तो वो भी किसी दूसरे देश का नागरिक आके कर रहा है, किसी तीसरे देश के खिलाफ, तो ये सर्कस कौन अलाउ करता है? दुनिया में कोई देश है जो इस तरह की चीजें अलाउ करता है? कनाडा करता है। तो वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है इनके पास। और अभी रवीश कुमार को मैं सुन रहा था, किसी ने मुझे क्लिप भेजी थी कि रवीश कुमार कह रहे हैं कि इस पे अजीत डोभाल क्यों नहीं बोल रहे, इस पे नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। हाँ, वहां के देखिए जेक सलीवन, अमेरिका के NSA ने बोला है। अच्छा, पहली बात, जेक सलीवन ने क्या बोला है? जेक सलीवन ने यही तो कहा है ना कि यार हमारे द 5 आइज का हमारा एग्रीमेंट है, हम अपने व्यूअर्स को बता चुके हैं, क्या है कि वो जो 5 कंट्रीज हैं वो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। उसने कहा हम करेंगे जो हमारे पास इंटेलिजेंस होगा। तो उसने से कौन सी नई बात की? उसने कहा है कि ठीक है, अगर इंडिया अगर कोई इन्वॉल्व होगा वहां पे उनके नागरिकों की हत्या में, तो जो भी इंटरनेशनल लॉ होगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम कनाडा को सपोर्ट करेंगे। उसने भी ये नहीं कहा कि हमारे पास एविडेंस है या हम उनको एविडेंस देंगे। और पहली बात, अमेरिका कौन होता है हमको बोलने वाला? पहले एविडेंस मिल भी जाता है। चलो रवीश कुमार की बात कर लेते हैं, और मैं कहता हूं चलो इंडिया इन्वॉल्व था, अब इसी की बात कर लेते हैं। इंडिया ने मरवाया, सबूत भी होगा, कनाडा दे देगा सबूत, अमेरिका मान भी लेगा सबूत को, हो सकता है अमेरिका के पास भी 2-4 सबूत हो, मैं ये भी मान लेता हूं। चलो, तो अमेरिका की क्या लोकस स्टैंड आई है इस पे बोलने के लिए? खुद कासिम सुलेमानी को मरवाया इराक में, एक ईरानियन को इराक की जमीन पे खुद अमेरिका ने मरवाया। ओसामा बिन लादेन को, एक सऊदी नागरिक को पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड किलिंग में तुमने मरवाया। इस तरह के कम से कम 1,500 असैसिनेशंस अमेरिका ने खुद कराई हैं पूरे अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में। मतलब दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां पे इन्होंने इस तरह के काम नहीं कराए। CIA का बजट अगर दुनिया में सबसे ज्यादा है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से ज्यादा बजट अगर CIA का है, तो उसका कोई कारण है? तो आप तो खुद, मतलब मैंने तो 2 एग्जाम्पल रिसेंट दिए कासिम सुलेमानी और ओसामा के, तो आप मरवा सकते हो क्योंकि आपकी चमड़ी गोरी है, क्योंकि आप अमेरिकन हो, कॉकेशियन हो। ब्राउन चमड़ी वाला, ब्लैक चमड़ी वाला नहीं मरवा सकता, उसके लिए नियम कानून अलग होंगे। तुम आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण देना छोड़ दो, हम उनको मारना छोड़ देंगे वहां पे। आप ऐसे लोगों को, आप ऐसे आतंकवादियों को शरण देना छोड़ दो,
कनाडा एक तरीके से कहते हैं ना कि ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म बन चुका है, जो सोफिस्टिकेटेड टेररिज्म है। आप देख लीजिए, हमास वाले आपको कनाडा में मिलेंगे, हिजबुल्लाह वाले आपको कनाडा में मिलेंगे, खालिस्तानी आपको कनाडा में मिलेंगे, पाकिस्तानी रेडिकल मुल्लाज आपको कनाडा में मिलेंगे, आईएसआई के रिटायर्ड ऑफिसर सारे आपको कनाडा में मिलेंगे। यार दुनिया में सारे के सारे आतंकवादियों को तुमने पाल रखा है, तुम उनको अपने यहाँ पे रखना बंद कर दो, हम उनको वहां मारना बंद कर देंगे। यार आप ऐसे लोगों को अपने शरण देते क्यों हैं? अगर ओसामा बिन लादेन इंडिया में आ जाए और इंडिया में आकर शरण मांग लेते और हम उनको नागरिकता दे देते कि आप इंडियन नागरिक हैं, तो क्या अमेरिका का अधिकार न रहता ओसामा बिन लादेन को मारने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने उनको नागरिकता दे दी है? ये जो आर्गुमेंट है, ये बचकाना आर्गुमेंट, ये देना बंद करें। और अगर सबूत हो तो सबूत की बत्ती बनाए और डाल लें, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई दूसरी की ट्रांसनेशनल या ट्रांसनेशनल टेररिज्म को आप सपोर्ट कर रहे हो और कह रहे हो कि हम ट्रांसनेशनल जो है किलिंग के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करोगे तुम? क्या कर लोगे इंडिया का? लेकिन इंडियन जर्नलिस्ट भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, जैसे रवीश कुमार हो गए, भाई, राजदीप सरदेसाई। मैं तो कहता हूं रवीश कुमार का यही पॉइंट था ना कि भाई हमको जो है कि जेक सलीवन ने बोल दिया है अमेरिका खड़ा हो गया है कनाडा के साथ। गोदी मीडिया क्यों नहीं सवाल पूछ रहा है? गोदी मीडिया ये क्यों नहीं बता रहा है कि अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा हो गया है? गोदी मीडिया की चिंता छोड़िए, रवीश जी हमको वो भी शुभ अवसर दीजिए कि हमें ये बोलने का मौका मिले कि जेक सलीवन और अमेरिका तो कनाडा के साथ खड़े हो गए, हम लोगों को खुशखबरी दें कि रवीश कुमार भारत के साथ खड़े हो गए। रवीश कुमार भारत के साथ खड़े हो गए, कभी ये भी शुभ समाचार देने का हमको मौका दीजिए। रवीश कुमार भारत की सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। रवीश कुमार को प्रसव पीड़ा होती है जब जेक सलीवन कुछ बोल देता है, अमेरिका ने बोल दिया है। अभी टाइम स्क्वायर घूम के आए, हैंगओवर उतरा नहीं है इनका। गए थे वहां टाइम स्क्वायर घूम फिर के आए, अमेरिका यूके सब जगह गए थे। टाइम स्क्वायर और कनाडा में घूम करके गांव के दलित और गरीब की बात करते हैं। ये एकदम असली सोशलिस्ट हैं रवीश जी। लंदन में कौन सी दुकान कैसी है और टाइम स्क्वायर गार्डन कैसा दिखता है, वो गांव में बैठा हुआ इनका जो व्यूअर है वो देखता है। आएंगे उसको डिफेंड करने के लिए क्या बोलेंगे? तो क्या अब गोदी मीडिया ये भी नहीं चाहता कि गरीब आदमी टाइम स्क्वायर देख सके? तो भाई तो उसको भी डिफेंड करेंगे। ये गरीब की आवाज है, ये दबे कुचले मजलूमों की आवाज है। बिजनेस क्लास में अमेरिका और इंग्लैंड घूमने वाले लोग छोड़ देते हैं। रवीश कुमार जी हमको तो यही कहना है कि कोई कुछ नहीं होगा, और ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म को जो सपोर्ट करेगा उसके यहाँ पे ट्रांसनेशनल किलिंग भी जस्टिफाइड है। एज सिंपल एज दैट। आप टेररिस्ट को सपोर्ट देना बंद कर दीजिए, हम आपके यहाँ आके लोगों को मारना बंद कर देंगे। आप एक खालिस्तानियों की दुकान पर शटर गिराइए, हम इनकी दुकानें उड़ाना बंद कर देंगे। वैभव, परसों पार्लियामेंट में एक स्पीच रवनीत सिंह बिट्टू की स्पीच हुई थी। पहले आप स्पीच देख लीजिए एक बार। मुझे मालूम आप देखे भी होंगे, लेकिन फिर भी हम व्यूवर्स को दिखा देते हैं कि हमारी इन्होंने स्पीच में क्या बोला है। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने सदन पार्लियामेंट में बोल के हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उसने बोला है। इसी तरीके ट्रूडो साहब के पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इसी तरीके से कुछ मिलिटेंटों ने कनिष्क, आपको याद होगा, कनिष्क एयर बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 300 से ज्यादा लोग मरे। उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक पूरी नहीं हुई। ये जो निज्जर एक बहुत बड़ा खूनखार टेररिस्ट है, जो मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया है सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी, और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और आरोप हमारे देश की एजेंसियों पे लगा दिया। और ये कहा गया वहां पे, एक मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट पन्नू नाम है उसका, सर उसने ये ऐलान कर दिया भी कनाडा में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है एनआईए। जब पंजाब गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है, सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 सर 8 आर इन कनाडा। उनको वहां पे पनाह दी हुई है, उनको वहां पे उनको रखा हुआ है, और सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वो वहां से भेज रहे हैं। और जितने गुरुद्वारे हैं सर, जहां गुरु ग्रंथ साहब है, पंजाबियों ने जहां जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, नाम लेवा लोगों ने जाना है, हर हफ्ते सर सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में हैं, और वहां से सर लाखों डॉलर पाउंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है। इसलिए वो 0.5% लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। तो इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को
मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। हाँ, हमें बताएं, अगर आपका जहाज खराब हो गया, यहां पे 36 घंटे आप गर्मी में बैठे रहे, इसमें हमारी गलती है? आप भारत सरकार के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये सिर्फ आधा परसेंट लोग हैं, 99.5% जो आधा परसेंट लोग हैं वो ट्रूडो साहब के पास हैं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है, वो सारे का सारा पैसा जो वो ट्रूडो साहब के पास जा रहा है। कनाडा तो एक पपेट है सर उस देश का। ये सब कुछ CIA के इशारे पे हो रहा है। भी अब हमें इस स्पीच के बारे में बताइए कि जो इन्होंने बात बोली है वो हमने वीडियो में बोल चुके हैं, पिछले वीडियो में अपने, लेकिन फिर भी इस वीडियो को जो रवनीत जी ने बोला है, इसको न किसी कांग्रेस के लीडर ने रीट्वीट किया है, न कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट हुआ है, और न ही किसी भी लेफ्ट विंगर जो रवीश कुमार टाइप के पत्रकार हैं उन्होंने अपने हैंडल से रीट्वीट किया है। देखिए, कांग्रेस तो तब इसको रीट्वीट करेगी ना जब आप भारत के खिलाफ बात करेंगे, आप हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेंगे, आप हमारे समूलनाश की बात करेंगे, तब कांग्रेस सपोर्ट करेगी ना। बेसिकली रवनीत सिंह बिट्टू ने, हमने जो अपने पिछले वीडियो में जो बात कही थी उसके ऊपर मुहर लगाई है कि हमने जो बात कही थी वही बात उन्होंने संसद में खड़े होकर के फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल दिया, और कोई अलग बात तो नहीं कही उन्होंने। CIA में इन्वॉल्व है तो ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। CIA आज से नहीं इन्वॉल्व है, खालिस्तान में CIA 70s से 80s से इन्वॉल्व है इस पूरे इसमें। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कहाँ का नागरिक है? अमेरिका का। सिक्स फॉर जस्टिस जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है? अमेरिका। ये सारा का सारा नेटवर्क वो कहाँ से रह के रन करता है? अमेरिका से। तो बिना CIA के सपोर्ट के करता है अमेरिका में रह के ये सारे काम। और ड्रग्स और गुरुद्वारे तो हमने तो अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, तो जो भी व्यूअर्स हैं वो पिछला वीडियो देख लें, उनको पता चल जाएगा कि हमने उसमें क्या बात की थी। कांग्रेस की देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस में ना एक सबसे बड़ा जो एक हिंदू हेट्रेड का, सनातन के हेट्रेड का जो एक एंगल है ना, अब आप देख लीजिए, दानिश अली को रमेश विधूड़ी ने लोकसभा में कुछ अपशब्द कहे जिसको हम कंडेम करते हैं कि उनको वो अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे। कई बार हमारे मुंह से भी कुछ बातें निकल जाती हैं, लेकिन अगर वो मुंह से निकल भी गई तो हम उसको जब वीडियो एडिट करते हैं तो हम उनको या तो हम उसको बीप कर देते हैं ताकि भाई लोगों तक अपशब्द ना पहुंचे। और आप तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े हो, आपको उससे अवॉइड करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। कितना भी प्रोवोकेशन हो, आप खुद सामने वाले के लेवल पे क्यों खुद को लेके जाना है? गाली गलौज देने वाले बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। महुआ मोइत्रा है, वो भी कंडेम कर रही थी, मतलब ये मुंह और मसूर की दाल। खुद हरामी बोला उन्होंने किसी को जो है पार्लियामेंट में। A person who has to fulfill these, and if you consider this after 10 years also, there are lot of this. खुद अपशब्द बोलती हैं। अर्नब गोस्वामी के चलते हुए शो में जो है मिडिल फिंगर दिखाई, जो कि नेशनल मीडिया पे बैठ करके आप सोचिए, उस समय वो टाइम्स नाउ में हुआ करते थे। अब महुआ मोइत्रा भी जो है वो बता रही हैं कि क्या बिहेवियर सही होता है और क्या गलत होता है, क्या भाषा का मर्यादा है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ये दिन भी आना था। हाँ वो दिन भी आ गया। हाँ, अब लेकिन आप ये देखिए कि और राहुल गांधी तुरंत तैयार हुए और राहुल गांधी उठ करके दानिश अली के घर पहुंच गया, उनसे गले मिलने, उनको सपोर्ट देने, हाथ में हाथ डाल के बिल्कुल भाईचारे का संदेश देने, मोहब्बत की दुकान अपनी लेकर के वहां पहुंच गए। यही राहुल गांधी उदयनिधि ने तो पूरे धर्म, सनातन धर्म के समूलनाश की बात की थी। इनका इंडी अलायंस का मेंबर है। दानिश अली तो इंडी अलायंस का मेंबर भी नहीं है। दानिश अली तो इंडी अलायंस का मेंबर भी नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी इंडी अलायंस की मेंबर नहीं है। तो मुझे बताइए कि तुम, मतलब कि एक व्यक्ति को गाली दिया, अगर किसी ने, एक व्यक्ति को किसी ने अपशब्द कहा तो वो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी बात है। रवीश कुमार ने दिन में 2 वीडियोस बना दिए। रवीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। और जब उदयनिधि ने पूरे सनातन धर्म के समूलनाश की बात की तो इनके मुंह से चू नहीं निकली। एक भी वीडियो नहीं बनाया रवीश कुमार ने, नॉट अ सिंगल वीडियो। सबसे पहला वीडियो हमने बनाया था उसके ऊपर, और हम वेट कर रहे थे कि शायद रवीश जी बनाएंगे, शायद इनके चेले चपाटे बनाएंगे। किसी ने नहीं बनाया। राहुल गांधी कंडेम करेंगे, आज तक कंडेम नहीं किया। इवन अरे कुछ नहीं कर सकते थे तो उसको निकाल ही देते इंडिया अलायंस डीएमके को, कि या तो आप इसको कंडेम कीजिए। उल्टा इनके खुद के पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। प्रियांक खड़गे सपोर्ट किया कि उदयनिधि ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, सनातन का समूलनाश होना चाहिए। आप सोचिए
कि एक दानिश अली की इज्जत, यानी कि एक मुसलमान एमपी की इज्जत इस देश में पूरे धर्म से ज्यादा है हमारे। आप एक मुसलमान एमपी को गाली नहीं दे सकते, आप उसको अपशब्द नहीं कह सकते, लेकिन आप हमारे समूल नाच की बात कर सकते हैं। और ये सबके सब जो है मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, सारे मेंबर के सारे पत्रकार, ये सारी मीडिया लेफ्ट विंग की, ये दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं। गिरीश बाबू केरला में आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो पिनरई विजयन जो वहां मुख्यमंत्री है, उनकी बेटी का जो भ्रष्टाचार है केरल में, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रहे थे जी। उसके ऊपर कितने प्रोग्राम किए रवीश कुमार ने। गौरी लंकेश के ऊपर तो ये अपना गला फाड़ फाड़ के चीख रहे थे सारे। गिरीश बाबू के ऊपर कब मुंह खोलेंगे? अंबिकेश महापात्रा, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर, अंबिकेश महापात्रा ने ममता बनर्जी का एक किसी ने कार्टून पोस्ट किया था, उसको सिर्फ रीपोस्ट किया था, रीट्वीट किया था, शेयर किया था, बस उसको बनाया नहीं था। इस बात के लिए 7 साल से वो आदमी जेल में था, अभी निकला है। एक प्रोफेसर को 7 साल सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया क्योंकि उसने मुख्यमंत्री का कार्टून शेयर कर दिया। इसके ऊपर रवीश कुमार का प्रोग्राम करेंगे। देव माल्या बागची, बंगाल में आनंद बाजार पत्रिका के पत्रकार, अब ये तो हाल ही की कहानी है ये तो। उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ममता बनर्जी के राज में करप्शन की बात कर रहे थे जी। उसके ऊपर रवीश कुमार का मुंह खोलेंगे अपना। ये पंजाब में जो बच्चे रोज सुइयां लगा करके मरे हुए पाए जाते हैं सड़कों के किनारे, इसके ऊपर रवीश कुमार का मुंह खोलेंगे। किसानों के साथ तो बड़ा खड़े हो गए थे जाकर के। आपने देखा होगा आए दिन फोटोग्राफ्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, बच्चे जो हाथ में सुइयां लगा करके सड़क किनारे पड़े रहते हैं मरे हुए। इस ड्रग्स, पंजाब में ये जो ड्रग्स का मैनेज है, इसके ऊपर रवीश कुमार कब मुंह खोलेंगे? ये जो बच्चे मर रहे हैं, ये किसके बच्चे मर रहे हैं? जेक सलीवन ने क्या बोला नहीं बोला, ये बात की चिंता है। आप जिनके व्यूज लेते हैं, जिनके आप पैसे लेते हैं, पहले उनकी तो बात करें। जब रवीश कुमार जेक सलीवन और कनाडा का सपोर्ट और अमेरिका के सपोर्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो रवीश कुमार ये क्यों नहीं बताते कि निज्जर कौन था? रवीश कुमार ने कभी निज्जर के ऊपर बात क्यों नहीं की कि जो व्यक्ति मरा है वो आतंकवादी कितना बड़ा था? उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं बताते कि उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ था। वो ब्रिटिश कोलंबिया में आतंकवादियों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, जिसकी वीडियोस अवेलेबल हैं। हम नहीं लगा सकते, वरना फिर हमारा वीडियो डिमोनेटाइज कर देंगे, या होता था चैनल डिलीट कर दें। आजकल तो ये भी बड़ा चला हुआ है कि चैनल ही उड़ा देते हैं। ये सब ये बातें क्यों नहीं बोलते हैं रवीश कुमार जी? अमेरिका की बात कर रहे हैं, अजीत डोवाल से कह रहे हैं अजीत डोवाल बयान दें। तुम्हारे कहने से देंगे? तुम्हारे बाप का नौकर है अजीत डोवाल। अजीत डोवाल तब बात करेगा जब अजीत डोवाल को बात करनी हो। रवीश कुमार के कहने से बात करेगा वो? उसको बात करनी है, वो जेक सलीवन से बात करेगा। तुमसे क्यों बात करेगा वो? उसको जो मैसेज देना होगा अजीत डोवाल को, वो जेक सलीवन को देगा कि अपना ओपिनियन अपने जेब में रखो। आप 1.5 अरब के देश को सप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। और ट्रांसनेशनल किलिंग जो है वो कोई अमेरिका के बाप की बपौती नहीं है, या गोरों का एक अधिकार नहीं है। आप करा सकते हैं तो हम भी करा सकते हैं। ये ट्रांसनेशनल किलिंग की बात कर रहे हैं। लीबिया में जाकर के मुअम्मर गद्दाफी को मारा, पूरा का पूरा देश तबाह कर दिया। इराक में जाकर के सद्दाम हुसैन को मारा, उसको फांसी दी, उसकी फांसी का लाइव टेलीकास्ट किया इन्होंने। एक देश के राष्ट्रपति को, पूरे देश को बम से उड़ा दिया। उस देश के जो राष्ट्रपति था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ फर्जी केस चलाया, झूठा मुकदमा चलाया, वन साइडेड मुकदमा चलाया और उसको फांसी दे दी। और उसकी फांसी जो है वो लाइव टेलीकास्ट किया। ये ट्रांसनेशनल किलिंग और ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। कहते हैं वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था। निज्जर को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बताते हैं। ऐसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या तो पाकिस्तान में होते हैं या कनाडा में होते हैं, क्योंकि हाफिज सईद को भी पाकिस्तान के लोग सोशल एक्टिविस्ट ही कहते हैं कि ये तो जमातुद दावा चलाते हैं, लश्कर तैयबा नहीं चलाते। कि जमातुद दावा तो गांव में कुएं खुदवाती है, जमातुद दावा तो मदरसे बनवाती है, जमातुद दावा तो गरीबों की मदद करती है, फलाह बहबूद का काम करती है। तो ऐसे एक्टिविस्ट जो है, पीस एक्टिविस्ट और ऐसे सोशल एक्टिविस्ट या तो पाकिस्तान में होते हैं, हाफिज सईद जैसे, जहां आतंकवादियों को सोशल एक्टिविस्ट बताया जाता है, या तो कनाडा में होता है जहां निज्जर जैसों को सोशल एक्टिविस्ट बताया जाता है। मुझे एक सोशल एक्टिविस्ट का नाम बताइए ना जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ हो इंटरपोल का। निज्जर के खिलाफ इशू हुआ था, रिकॉर्ड की बात है। ये जो अमेरिकन सपोर्ट के ऊपर जो पल रहे हैं ना, ये वेस्टर्न टुकड़ों पे जो पल रहे हैं, ये खालिस्तानी, और ये जिन्होंने सपना देख रखा है खालिस्तान का, अमेरिकन सपोर्ट ले रहे हो, लेकिन जरा तारीख भी उठा करके पढ़ लो, इतिहास उठा के पढ़ लो कि अमेरिका ने जिसको सपोर्ट किया है
उसके साथ आखिर में जाके किया क्या। लेकिन भाई अगर देखा जाए तो एक वैभव सर ने बहुत प्यारी बातें की, क्योंकि स्टार्ट से उन्होंने वही चीज़ें बताई जो कि एक मेजर साहब को अगर देख लें या वैभव सर को देख लें, इनको काफ़ी ज़्यादा इस तरह की कॉल्स कमेंट्स या ट्विटर पर टैग्स वगैरह आते हैं कि एक धमकी देते हैं। तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आखिर वो एक इंडिया में बैठे हुए हैं और वहाँ आप कनाडा में बैठे हुए हैं, आपका कनाडा में ये हाल कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में ये कदम रख कर या ऐसे कुछ करते हैं तो आपका क्या हाल होगा, इसको तो आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उससे हटकर अगर देखा जाए ना, सर ने एक बिल्कुल सही तरह से रोस्ट मारा है कि वहाँ बैठकर भाई, वहाँ छुप कर ये चीज़ें आप देख ले कि मैं उसकी ना भाई एक क्लिप भी देखी है वो पन्नू की, वो पीछे उसने वो दूसरी चादर लगाई हुई होती है, उस चादर में ये कि वो कोई इफेक्ट डाल देता है जिसकी वजह से उसका कवर भी नहीं, जो बैकग्राउंड है ना वो उसमें इतनी पावर नहीं कि वो भाई अपना बैकग्राउंड शो कर सके, इतना उसके अंदर डर पैदा हुआ है। और फिर वो ऊपर से ऐसी धमकी देता है कि आप देख लें कि पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में वो न्यूज़ देखी जाती है कि जब वो बोलता है कि हम एक भी हिंदू यहाँ नहीं रहने देंगे। तो आज से देख ले कि हम कुछ दिन पहले ऐसी वीडियो देख रहे थे कि जिसमें आप देख ले कि इतने परसेंट जो मिलियंस में जो भाई डॉलर्स है ना वो इंडिया से वहाँ से कनाडा को मिल रहे हैं। 3 लाख नागरिक अगर रहते हैं तो भाई वो इतना तो माल उनको दे रहे हैं, इतनी चीज़ें तो चला रहे हैं। लेकिन फिर भी वो उसने ऐसी स्टेटमेंट दी यार भाई हम भी इस चीज़ को नहीं मानते कि उसके पीछे गवर्नमेंट की सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, जो भी वहाँ पर चीज़ें बैठे हुए हैं सारे मिलजुल कर ये चीज़ें चला रहे हैं। लेकिन इसका आहिस्ता आहिस्ता एंड होना स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद अगर आ जाए एक सर की स्पीच भाई उनकी सुनी है ना, दिल खुश हो गया भाई। जो सिख भाई वो लगे हुए थे ना, उन्होंने एक पार्लियामेंट, हाँ उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर देख ले कि भाई सब के दांत खट्टे कर दिए कि उन्होंने बोला है कि ये जो गुरुद्वारे साहब है ना इनको इन्होंने कब्जे में लिया हुआ है, ऐसे नहीं कि बोल सकते कि ये कुछ कर रहे हैं। देखे वहाँ पर सिख जाते हैं भाई, उनका एक धर्म है उसको वो फॉलो करते हैं, रिलीजन हर चीज़ वहाँ पर उन्होंने जाना है, अपनी इबादत करनी है, चाहे वो इंडिया में, कनाडा में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, जहाँ भी है उन्होंने तो अपनी इबादतगाह में जाना है। लेकिन ऐसे कुछ हैं उन्होंने वहाँ पर एक कब्जा किया हुआ है कि जब आप देख लें कि एक बंदा गुरुद्वारे में खड़ा होकर, गुरुद्वारे सामने खड़ा होकर ये बातें करता है तो उसके बारे में चीज़ें बाकी क्या रह जाती। इसलिए सर को इतना भाई एक गुस्सा आया या उन्होंने चीज़ें भाई जाहिर करने की कोशिश की है। लेकिन बाकी आगे देखो भाई आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ ये बहुत एक अपर लेवल की भाई गेम स्टार्ट हुई। अब इसमें एक कनाडा को आप ना मुलव्वस करें, वो सर की बात सही है, रणवीर सिंह वही है ना, उन्होंने जो पार्लियामेंट में स्पीच दिया है तो उसके उस पर आप आए कि जो ये सीआई एक गंदा खेल खेल रहा है ना, इसके पीछे सब कुछ आपके सामने खुलकर चीज़ें आएंगी। आपको पता है कि जब G20 हुआ है तो इसमें एक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज़ें उठाई कि ये एक खालिस्तान वाला और निज्जर वाला जो भी उधर सीन हुआ है, इसमें जो बाइडन भी फ्रंट पर था, जो बाइडन भी ने भी ये चीज़ें उठाई हैं। आपको शायद पता हो या ना हो, 2-3 मीटिंग में भी उसने ये चीज़ें उठाई है कि जो कनाडा में एक हो रहा है सिखों के साथ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो ये एक चीज़ें नज़र रख कर और हर चीज़ को ले आकर यही चीज़ें साथ पर आप फ्रंट पर आ रही हैं कि ये अमेरिका है ना, इसका इसमें ज़रूर इन्वॉल्व है, इसमें इन्होंने ज़रूर हरकत की हुई है, इसमें कोई शक नहीं। अब प्रूफ तो देंगे, अब इंडियंस देंगे या इंडिया गवर्नमेंट देंगी, या उनको पता भी है कि कैसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये अपर लेवल की गेम है और ये जो गेम खेल रहे हैं ना, इसमें इनको बहुत नतीजे भाई भुगतने पड़ेंगे यार। ये एक ना एक दिन होना ही था, और अब ये स्टार्ट हो गया है। ये शुक्र है कि क्योंकि हमें तो यही लग रहा था कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि उन्होंने ये जल्दी शुरू कर दिया। लेकिन आप देख लें कि वैभव सर की एक बात आप ने नोट की होगी, उन्होंने कहा कि आज वो जो मतलब वो अमेरिका का जो बैठ के वहाँ पे और जो मीडिया टॉक करता है उसने ये बात की है कि जो है ना वो मतलब सबूत हैं तो देने चाहिए, ये है तो वो है, मतलब इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बात की है। अगर उन्होंने सही कहा कि अगर आप मान लेते हैं कि भाई इंडिया ने ये किया है, आपने इंडियन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर आपको क्या तकलीफ।
अगर हाँ, आप ठीक है बनता ना, है, सही बनता है, बात। कोई आप शक होते नहीं। कौन है ये चीज कहने वाले, क्योंकि आपने क्या क्या नहीं किया, आपने मुल्कों के मुल्क जो है ना वो रगड़ के रख दिए हुए हैं, ठीक है ना। आगे पूरी बड़े लोगों के ऊपर आ जाए, वो बिल्कुल सलमानी की जो ईरान का था उसके ऊपर आ जाए, उसामा के ऊपर आ जाए, हमें कोई हमदर्दी नहीं है उसामा के साथ, लेकिन ये कि इन्होंने चलो किया तो था ना। पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीजें अब एक मेंशन होंगी कि आप जो एक मतलब के खेल खेल रहे हैं, आप हमें एक नसीहत नहीं कर सकते इस चीज पर कि आज तो भाई वो एक जापान ने भी इससे पोल आउट कर लिया कि हम एक कोई स्पोर्ट नहीं कैनेडा को करेंगे इस मामले में। स्पोर्ट बनती भी नहीं है, हर कंट्री करती है, कौन नहीं करता। इधर इन्होंने भाई कब्रिस्तान एक बना दिए लोगों के भर भर कर। अब देखो ना, एक अमेरिका अगर बोलता भी है, आज वो थोड़ा बहुत बोला है तो लोगों ने आगे उस अब ये ना समझे कि विवेक सिंह की हम वीडियो देख रहे हैं तो विवेक सिंह बोल रहे हैं। इसमें पूरा हिंदुस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर आप कुछ एक्शन करते हैं तो ये ना बोले कि इधर एक पाकिस्तान बैठा हुआ है या एक कोई और कंट्री बैठी हुई है जिसको आप डॉलर फेंकेंगे वो रातों रात ही बंदा उधर से अपना काम तमाम करेगा और निकल जाएगा। इधर आप इंडिया में बैठे हुए हैं और अगर आप कुछ ऐसा खेल खेलते भी हैं तो आपको इसके दुगने एक रिजल्ट मिलेंगे। यार देखो ना, अगर आपकी धरती माँ के ऊपर कोई मतलब कीचड़ उछाल रहा है या आपके मुल्क का कोई नुकसान कर रहा है तो आपको बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, उसकी हिफाजत करने की। अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको रास्ते से हटाने की, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में भी है, वो चाहे अपने आपके मुल्क का नागरिक है, चाहे किसी अदर कंट्री का नागरिक है, आपके पास बिल्कुल राइट है इस चीज़ का कि आप उसका सफाया करें, उसको इस हद तक जो है ना वो सबक सिखाएं कि पीछे जो है ना वो कोई इस चीज़ की जरूरत ना करे। तो बिल्कुल भाई ये इस चीज़ के ऊपर भाई इंडिया का टास्क अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो है ना वो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है। कोई वो डरने वाले नहीं है, कोई वो झुकेंगे नहीं, ठीक है। ये आप ना कहना कि भाई मतलब वो फलां मुल्क का दबाव ना। अब यार आप मुझे ये बताओ कि जब ये मामला उठा था रशिया यूक्रेन वाला, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। उस वक्त तिल लगा दिया था अमेरिका ने जस्ट जो है ना वो ये उनके मुंह से निकलवाने के लिए कि आप जस्ट सिर्फ एक पक्ष हमें दिखा दें कि आप हैं किस साइड के ऊपर। उन्होंने नहीं दिखाया क्योंकि बनता ही नहीं था। आपका अपना मसला है, उनके साथ भी तल्लका ठीक है, उनके साथ भी तल्लका ठीक है, वो क्यों किसी के दबाव में, क्यों वो फैसला करें। लेकिन ये कि जो है ना वो मतलब खैर हम अपने मुल्क की तरफ नहीं आते, लेकिन अब यही चीज़ जो है ना वो अब दोबारा रिपीट की जा रही है। और ये अब जो की जा रही है रिपीट, ये इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। ये अभी इसने जो है ना वो आगे जाना है। और क्यों जाना है क्योंकि हर किसी ने अब इकट्ठे होने की कोशिश करनी है। सारे इकट्ठे होंगे फिर दबाव डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिलना भाई कुछ भी नहीं है। उनका अपना भाई सारा सिस्टम है, आज़ाद उनकी फॉरेन पॉलिसी। आप वहाँ पे किसी एक बंदे को स्पेसिफिक जो है ना वो लेटर लिख के नहीं दे सकते उनके किसी सफ़ीर को कि जाके भाई ये करें, हम आपको जो है ना इंटरनल सपोर्ट करते हैं, आप रगड़ दें हर चीज़। यार आप ये चीज़ वहाँ पे नहीं, आपने काफ़ी कंट्रियों को दबाया, आप इतनी कंट्रियों को आपने दबाया, आपने उधर के लोग खरीदे, आपने हर चीज़ खरीदी है, लेकिन अब आप सही पड़े हैं एक पल्ले। मैं तो यकीन करें मुझे एक बिलीव तो नहीं है, लेकिन ये एक बार इंडिया को झुका कर देखे फिर मानते हैं इनको, मैं कहता कि वाकई भी ये चीजें कर सकते हैं। टर्निंग मैंने यकीन करे, आज मैंने सारा दिन कई मतलब के प्रोग्राम मतलब के शो भी देखे हैं, प्रोग्राम भी सुने हैं। वो एक रवीश का भी जिक्र कर रहे थे, मैंने भी उसकी वीडियो सारी देखी है। इधर 2-3 पाकिस्तानी थे, उनको मैं रेगुलर सुनता हूँ। फैसल वड़ैच की वीडियो आई थी, मैंने भी उस पर देखा है, वीडियो उनकी सारी देखी है। लेकिन जो डिटेल है ना, ये अड़ता आकर CI पे आ रहे, उन्होंने पंगा जरूर इसमें डाला है, चाहे जो भी हो जाए, आज नहीं तो कल वो जरूर इनको एक हर चीज एक फ्रंट पर आएंगे, वो खुल कर सामने आना चाहते हैं। कुछ भी नहीं होता। आप जो है ना वो वेट एंड वॉच करें, आपको जो है ना वो एक ऐसे रिजल्ट सामने आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अभी आप देख लें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी खुद PM मोदी जी एक लफ्ज नहीं बोले, नहीं बोलेंगे, कोई एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। शुरू से लेकर उनकी आप हिस्ट्री देख लें, पीछे भी जो अभी मामला आपको बताया वो भी हुआ है, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। उन्होंने यही कहा कि आप
जो है सुलह सफाई के साथ अपनी जो है ना वो लाइफ बसर करें, अपने मुल्क चलाएं। नहीं, अभी देखो लेकिन ना, अभी अपने मुल्क के ऊपर भी बात आई है तो उन्होंने अभी बोला नहीं है, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तो वो देखना, जब बोलेंगे ना तो दुनिया देखना कि कैसे मामले होते हैं। अभी तो वो पीछे बैठ के जो है ना वो जस्ट एक चीजें डायरेक्शन जो है ना handle वो कर रहे हैं, डिसाइड कर handle रहे कर हैं रहे कि भाई आप बोले जो करना करते हैं, हम देख लेंगे कि ये नहीं, कितने अभी भी पानी देखो में ना, है। एक पुराने एक लोग पाए जाते हैं इधर भी उधर भी। अब देखो ना, एक जब भी अब पाकिस्तान में आपको एक अब 50% लोग इस सपोर्ट में नजर आएंगे कि इंडिया ने जो किया अच्छा किया है, ऐसे ही है ना। लेकिन आगे से लोग आगे अभी भी वही सोचते हैं कि यार पाकिस्तान क्यों सपोर्ट करेगा, ये ऐसी क्यों चीज़ें सोचेगा, ये इनका क्या लेना देना है। यकीन करे लोग इधर से तंग आए हुए हैं इनसे। लोग वेट कर रहे थे कि इनको कोई इनके पल्ले ऐसे बंदा पड़े जो इनको बताए कि ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी जमहूरी मुल्क होते हैं, ऐसे डेमोक्रेट होते हैं, आपको वो एक अच्छे तरीके से बताएंगे। और इस रीजन में एक इंडिया ही बताएगा। चाइना तो एक साइड पर है ना, उन्होंने तो भाई एक इकोनॉमिक लड़ाई लड़नी है, लेकिन वो चीज़ें नहीं होगी, हर चीज़ से लड़ाई होगी, अब चाहे जो भी हो जाए। लेकिन वेट है भाई, अब CI को करारा जवाब मिलने का। नहीं भाई मिल रहा है। बाकी भाई बहुत अच्छी वीडियो थी, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।